Okay, so welcome team to this session 8 of API automation. In this session, we'll cover a little concepts about authentication and authorization. Okay, so जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करो, whether it's a shopping application या कोई आप कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो हर एप्लीकेशन में आपको एक लॉगिन एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, तभी आप उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हो, है ना? सो आज हम थोड़े से जो उनके एग्जांपल्स होते हैं कि भैया कितने टाइप के ऑथेंटिकेशंस होते हैं, हम किस वे से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं एप्लीकेशन में, उसका हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज देखेंगे और थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे अपन। ओके, सो इसके लिए आज थोड़ी सी अलग मतलब अपन ट्रिक लेंगे। इसमें जितने टाइप के ऑथेंटिकेशंस होते हैं, एक बार उनका अपन वन बाय वन डिस्कशन कर लेंगे और फिर उसका अपन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। कुछ के सबके मुझे क्योंकि एग्जांपल मिले नहीं इसलिए। सो व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन? सबसे पहला है एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है? इट्स अ वेरी HTTP authentication is a very simple challenge response authentication protocol that works over HTTP. It is the most basic form of authentication and provides a basic level of security. The advantages of HTTP authentication is that it is simple to implement and does not require any additional dependencies. The disadvantages is that it transmits the username and password in plain text, which can be easily intercepted. ठीक है? And HTTP authentication has some schemes such as basic, digest and bearer. अब इसमें basic authentication क्या होता है? Basic authentication is a simple authentication scheme that sends the username and password in a encoded format. ठीक है? The advantages of basic authentication is that it is widely supported and easy to implement. The disadvantage is that it is not secure because the encoded username and password can be easily decoded, and it does not support multi-factor authentication. So इसका एक क्विक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन का. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, मैं सबसे पहले तो http://bin.org जो अपनी साइट है उस पर जाऊंगा अपने ब्राउजर में. ओके, इस वाली साइट में जब आप आओगे http://bin.org में, यहाँ पे आप देखोगे ऑथ के अंदर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशंस की इन लोगों ने APIs दी हुई हैं. ओके, सो ये है अपना HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन का एक API. ठीक है, अब इसको अपन जैसे अच्छा, इसको अपन रीड कैसे करेंगे? ये जो है गेट लिखा हुआ है, दिस इज योर मेथड दैट यू विल नीड टू यूज. दिस इज योर API एंड पॉइंट एंड ये है आपका बेस URL. ठीक है, इसको जब आप ऐसे एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आपको ट्राई इट आउट का बटन दिया रहेगा और आपको ये पैरामीटर्स बता रहा है कि क्या क्या पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे. सो यूजर में यू कैन पुट पाथ एंड पासवर्ड की जगह ऑल्सो यू कैन पुट पाथ. ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आपको रिक्वेस्ट में क्या पैरामीटर जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है. एंड नीचे आप देखोगे तो रिस्पॉन्सेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको नीचे बता रहा है. यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है 200 एंड 401. 200 क्या है कि अगर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो 401 आएगा. अब अपन इसको करते हैं ट्राई इट आउट. यहीं पे इसी साइट में यूजर में लिखते हैं अपन पाथ और पासवर्ड में भी लिख देते हैं अपन पाथ. अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं अपन. अब क्या हुआ देखो, जैसे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक करा इसने एक पॉपअप ओपन कर दिया और अगेन ही इज आस्किंग मी टू पुट डाउन द यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो मैं वही इन्फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे एंटर करूंगा. अगर गलत इन्फॉर्मेशन पास करी मैंने तो वो 401 देगा, है ना. अभी अपन हैप्पी पाथ चला के देख रहे हैं, हम सारे वैलिड इन्फॉर्मेशन डाल के देख रहे हैं इसमें. ठीक है, साइन इन करा, देखो आप नीचे स्क्रॉल करो तो इसने ये वाली रिक्वेस्ट भेजी थी. ये आपकी रिक्वेस्ट URL थी और रिस्पॉन्स में आपको क्या आया है? 200 आया है और 200 स्टेटस कोड आया है और ये आपका रिस्पॉन्स बॉडी आई है. सो ये दिख रहा है सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No. ओके,
सो ये साइट http://bin.org उन्हीं लोगों ने हमको पूरा मतलब एग्जीक्यूट करने की भी हमें एक वे दिया है यहाँ पे, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी हम यहाँ पे एंड टू एंड चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्विकली आप लोगों को ये यूआरएल जो है जूम चैट पे शेयर कर देता हूँ ताकि सभी लोग अपने एंड पे भी अगर चाहें तो करके देख सकें। ठीक है, अब अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये अपन ने इसकी खुद की साइट पे चला के देख लिया, इसने पूरा अपने को बता दिया कि कर्ल रिक्वेस्ट क्या सेंड हुई है वो भी। अब अपन एक काम करते हैं, पहले इसको ऑटोमेट करने से पहले अपन इसका एक क्विकली पोस्टमैन पे इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, सो हाउ विल आई डू इट, आई विल गो टू द पोस्टमैन। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया एक कलेक्शन बनाऊंगा। सो कलेक्शन नया कैसे बनता है, पहले तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, डिलीट कहाँ है, डिलीट डिलीट। सो फर्स्ट आई विल गो टू न्यू, अरे यार एक सेकंड है ना, I will go to new, then I will go to collections, then I will, okay, यहाँ पे कलेक्शन बन गया है। इसमें मैं अपने कलेक्शन का नाम देता हूँ ऑथ डेमो कलेक्शन। ठीक है, अब ये जो मेरा कलेक्शन बना है इसके अंदर मुझे क्या बनानी पड़ेगी, एक नई रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का नाम दूंगा मैं बेसिक ऑथ डेमो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अपने HTTP बिन पे। अब ये जो कर्ल इसने सेंड किया था है ना, या फिर अपन इसको जैसे यहाँ पे रीड करें तो इसने मेथड कौन सी कॉल करी थी, गेट। So I will need to select a get from this drop down. Next है base URL, और जो ये URL था मतलब अपना API का एंड पॉइंट और बेस URL का जो कॉम्बिनेशन था वो देना रहेगा मुझे। So I can copy that from this curl. Okay, यहाँ पे गया मैं और ये डाल दिया मैंने। अब आप इसमें एक चीज देखना, ठीक है, ये हो गई आपकी बेस URL और ये हो गई आपकी एंड पॉइंट पूरा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन में आना रहेगा और यहाँ पे से सिलेक्ट करना पड़ेगा बेसिक ऑथ। ओके, सो ये पोस्टमैन अपने को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे टाइप में बेसिक ऑथ सिलेक्ट करना, और यूजर नेम एंड पासवर्ड देखो इसने यहाँ से ऑटोमेटिकली पिक कर लिए। सो ये यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है। अब आप क्या करो, इसको जैसे आप सेंड करोगे ना तो आपको नीचे की तरफ आ जाएगा आपका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो, और उसका जो स्टेटस कोड है वो। बाई चांस अगर अपन यहाँ पे चेंज कर दें, जैसे इसकी पाथ की जगह यहाँ पे पाथ 1 कर दें और फिर सेंड करें, तो क्या होता है, देखो आपको 401 मतलब 401 आपको यहाँ पे स्टेटस कोड आया है, और आपकी बॉडी जो है वो एम्प्टी आई है। तो ये यूजर नेम और जो पासवर्ड है ना आपको एग्जैक्टली जो उसमें दिया है वही डालना पड़ेगा, तभी आपका लॉगिन जो है सक्सेसफुल होगा और आपका ऑथेंटिकेटेड ट्रू होगा। ओके, अब इसमें किसी को डाउट है क्या, जो मैंने पोस्टमैन पे भी करा है, पोस्टमैन पे सिर्फ 3-4 क्लिक करे हैं, दो एक इन्फॉर्मेशन डाली है एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। किसी को डाउट है यहाँ पे? No. It's clear. ओके, अब अपन एक काम करते हैं, क्लोज सभी टैब क्लोज करके सिर्फ अपनी सेव चेंजेस कर लेते हैं और सिर्फ इसी को ओपन करते हैं, बाकी सबको अपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सेंड किया अपन ने और ये रहा। अब अपन एक काम करते हैं, इसी ऑथेंटिकेशन टाइप को अपन क्विकली अपने पोस्ट में अपने रोबोट फ्रेमवर्क पर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हाउ विल डू दैट। सो ये थी अपनी प्रोजेक्ट है RF ट्रेनिंग, राइट। इसके अंदर अपना टेस्ट सूट्स करके फोल्डर है जिसमें अपन अपने सारे सूट्स रख रहे हैं, सभी सभी टाइप की फाइल रख रहे हैं जो जो हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके क्विकली एक नया फोल्डर बनाऊंगा, डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी को नाम दूंगा ऑथ। ऑथ्स देता हूँ क्योंकि सभी टाइप के ऑथेंटिकेशन में इसी में प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ठीक है, लेट मी रीनेम इट एंड मेक इट, रीनेम कहाँ पर है भैया, रिफैक्टर रीनेम, ऑथ का ए कैपिटल करता हूँ बिकॉज मेरे सभी जो फोल्डर्स हैं उनका मैं नाम इसी तरीके से दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो एक नया जो है फाइल बनानी पड़ेगी। दैट फाइल विल बी ऑथ डेमो, है ना। अपन मल्टीपल टाइप के ऑथेंटिकेशन इसी फाइल में अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरी ऑथ डेमो डॉट रोबोट करके फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक टेस्ट केस बनाना है। ये रहा टेस्ट केस। सबसे पहला टेस्ट केस है मेरा HTTP ऑथ डेमो
सबसे पहला है मेरा बेसिक ऑथ, ठीक है। इसका मैं अभी मतलब यहाँ पे ऑटोमेशन कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि आप जितने भी आपके वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हो, उन वेरिएबल्स का आप पहले डिक्लेयर कर दो। जैसे कि मेरी बेस यूआरएल रहेगी, राइट। ओके, व्हाट इज द बेस यूआरएल? ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये, ठीक है, ये मेरी बेस यूआरएल बन गई। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा यूजर नेम जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूजर नेम डिफाइन कर देता हूं मैं क्विकली, विच विल बी पाथ। एंड मैं अपना पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ, PASSWORD पासवर्ड, दैट विल आल्सो बी पाथ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं क्या करता हूँ ना, जैसा जो अभी तक अपन ने जितना सीखा है ना, उसी के बेस पे पूरे कोड को करता हूँ और रन करके देखता हूँ कि रन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी चलो अब इसके लिए गेट कॉल करते हैं अपन, है ना। तो गेट कॉल करने के लिए मैं क्विकली एक रिस्पॉन्स ले लेता हूँ, ताकि मैं इसमें अपना रिस्पॉन्स होल्ड करूंगा। यहाँ पे गेट कॉल करा मैंने, ठीक है। गेट मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा बेस यूआरएल है वो देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में मुझे स्लैश करके जो मेरा मतलब एपीआई का एंड पॉइंट है वो देना पड़ेगा, राइट। सो एपीआई का एंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, बेसिक ऑथ, और स्लैश के बाद में यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है और यहाँ पासवर्ड आ रहा है, राइट। तो आई विल राइट बेसिक पाथ, आई विल राइट यूजर नेम। किसी को कोई डाउट हो ना तो रोक लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डिस्कस कर लेंगे। देन डॉलर, यहाँ पे आ जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है, राइट। तो ये वाली जो मेरी यूआरएल है पूरी, this whole thing is similar to what we have entered here, right, है ना। अब मुझे क्या करना रहेगा, once I have defined my this क्या बोलते हैं URL, मैं एक मिनट जरा ना कर्ल रिक्वेस्ट और देख लूं वहां पे कि कर्ल रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजा था इसने। तो इसने गेट भेजा था, साथ साथ उसने हेडर भेजा था, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसॉन। ओके, सो मुझे ये भी बिकॉज इसमें है तो मुझे यहाँ पे भी देना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स इट मे नॉट नीड, बट अगर ये दोगे ना तो इट विल बी बेटर, ठीक है। सो क्विकली मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाता हूँ मैं अपने रोबोट फ्रेमवर्क में, RF ट्रेनिंग में, और यहाँ पे अपना हेडर डिफाइन करता हूँ। तो हेडर डिफाइन करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हेडर, ठीक है। इसके लिए मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या वैल्यू थी वहां पे, एक्सेप्ट इक्वल टू एप्लीकेशन जेसन। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके बस मुझे यहाँ पे इक्वल टू देना रहेगा, ठीक है। सो दिस इज माय हेडर, आई विल बी पासिंग दैट हेडर लाइक दिस। कैसे, टैब द्वारा HEADERS हेडर्स लिखा, और जो मेरा वेरिएबल है वो पास कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट आता है, ठीक है। चलेगा नहीं चलेगा, एनी गैसेस? It is executed. Now let me quickly open the report. Okay, 1 second. कहाँ है मेरे लॉग? इसको करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश का बटन नहीं आता क्या इधर? कोई बात नहीं, रिपोर्ट को करा, ओपन इन ब्राउजर। इसको ओपन क्विकली एज में ही ओपन कर लेते हैं अपने। ओके, सो अब आप देखोगे यहाँ पे तो अपना जो पूरी रिपोर्ट है वो रेड है। लॉग में जाके देखता हूँ तो ठीक है। सो मेरे जो वेरिएबल सेटिंग का काम था वो प्रॉपरली वर्क करा, यहाँ पे उसमें कोई इशू नहीं आया। बट जब मैंने ये गेट रिक्वेस्ट कॉल करी थी तो मेरा जो सेंड रिक्वेस्ट थी वही फट गई। यूआरएल देखो एग्जैक्टली जैसी मैंने दी थी वैसी की वैसी ही गई, बट स्टिल जो मेरा स्टेटस आया है वो आया है 404, 200 नहीं आया, राइट। सब कुछ तो जैसा वहां पे था वैसे ही किया मैंने, फिर बट ये चला क्यों नहीं? ओके, CPS इसलिए।
यार रिपीट करो, मैं सुन नहीं पाया प्लीज। HTTPS ले रहा है इसलिए क्या? नहीं, नहीं नहीं भाई, यूआरएल वगैरह उसमें उसमें कोई अपन ने सेम गलती है। नहीं करी, अपन ने सब एग्जैक्टली सेम किया है। ये चला इसलिए नहीं क्योंकि आपने पोस्टमैन में एक एक्स्ट्रा काम किया था। व्हाट डिड यू डू एक्स्ट्रा? यहाँ पे आपने ऑथराइजेशन के आगे टाइप में यस, बेसिक ऑथ सिलेक्ट किया था, और उसमें भी यूजर नेम और पासवर्ड आपने पास किया था, विच यू डिडंट डू हियर। पोस्टमैन अपने रोबोट फ्रेमवर्क में आपने नहीं करी ये एक्टिविटी, है ना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप देखो यहाँ पे आए, और जब अपन ने ये कर्ल को हिट किया था, जैसे ही अपन ने एग्जीक्यूट किया था, तो ऊपर एक पॉपअप आया था ना यूजर नेम और पासवर्ड डालने का, यस। है ना। तो वो वाली एक्टिविटी रोबोट फ्रेमवर्क ने नहीं करी ना अपने, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो। ओके, मतलब इसका ये जो बेसिक ऑथ और ये जो पाथ पाथ वाला जो काम है, ये अपने रोबोट फ्रेमवर्क ने नहीं करा है, इसलिए वो फट गया, वो चला नहीं। तो कभी ऐसा हो ना तो थोड़ा सा मतलब इस चीज को ध्यान रखना, जो भी अपन ने डिस्कस करा है। ओके, एग्जैक्टली जो जो एक्टिविटी आप पोस्टन में कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी आपकी कोड में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होनी चाहिए, तभी आपके कोड काम करेगा। ठीक है, इसके लिए आप करेंगे कैसे? और बाय द वे, ये एक्टिविटी है क्या? व्हाट इज दिस एक्टिविटी? ये कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रही है, जो यूजर नेम और पासवर्ड दे रही है ना, इसको इनकोडिंग कर रही है। बेस 64 करके एक होता है इनकोडिंग फॉर्मेट, उसमें इन दोनों यूजर नेम और पासवर्ड को इनकोड करके और अपने जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर भेज रही है वो। दैट इज इट। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, मतलब अपने को ये यूजर नेम और पासवर्ड है ना, इसकी एक बेस 64 की अपने को एक इनकोडेड स्ट्रिंग चाहिए रहेगी। और जब अपन वो इनकोडेड स्ट्रिंग भी अपने इसमें भेजेंगे हेडर में, तो अपना जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं क्विकली दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज पहले तो अपन ना क्या करते हैं, ये जो रिक्वेस्ट इसने भेजी थी ना, इसको कंसोल में देखते हैं। सो अभी आई गेस ये रिक्वेस्ट थी मेरी जो गई थी रिसेंटली, इसको ओपन करा मैंने, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको देखो, रिक्वेस्ट हेडर्स को समझने की कोशिश करना है यहाँ पे अपने को। मैं थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं होता है। बिल्कुल हुआ, देखो देखो, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर्स जो पोस्टमैन ने भेजे हैं वो मैं साइड में खोल रहा हूँ। और जो मेरे कहाँ है मेरी, ये रहा, इसको, इसकी जो रिक्वेस्ट हेडर गए हैं आप उनको साइड बाय साइड में देखो। ये हेडर अपने पोस्ट में रोबोट फ्रेमवर्क ने भेजे हैं, और ये हेडर अपने पोस्टमैन ने भेजे हैं। पोस्टमैन के हेडर में आपको ये एक्स्ट्रा हेडर दिख रहा है ऑथराइजेशन वाला, जो कि अपने इसमें नहीं है। बाकी सब तो देखो डिफॉल्ट जाता है, यूजर एजेंट अपन नहीं भेजते, वो डिफॉल्ट जाता है। एक्सेप्ट में देखो यहाँ पे स्टार स्टार जा रहा है, कैशे कंट्रोल में नो कैशे जा रहा है, पोस्टमैन का टोकन जा रहा है, होस्ट जा रहा है, एक्सेप्ट इनकोडिंग जा रहा है, और कनेक्शन जा रहा है। ये सब डिफॉल्ट हेडर्स है, राइट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडर जा रहा है विच इज ऑथराइजेशन का, और जो कि अपने पास अपन ने नहीं भेजा है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है ऑथराइजेशन का हेडर, दिखा आपने यहाँ पे कहीं पे भी, जो मैंने राइट में हाईलाइट करा है उसमें नहीं है। इस वजह से अपनी जो पोस्टमैन की सॉरी रोबोट फ्रेमवर्क की रिक्वेस्ट है वो फेल हो गई है। सो ये कैसे करेंगे, ये चीज क्या है? तो दिस इज नथिंग बट, आपको क्या करना है, अपने रोबोट फ्रेमवर्क में जाना है, और यहाँ पे एक और हेडर डिफाइन करना है। वो हेडर क्या रहेगा, ऑथोराइजेशन। ठीक है, राइट, ऑथोराइजेशन। उसके बाद में इक्वल टू देना है, देखो कैसा लिखा हुआ, ऑथोराइजेशन कॉलन बेसिक, और ये सब कुछ स्ट्रिंग। तो अगर मैं अभी के अभी क्या करूं, ये क्विकली ये वाली स्ट्रिंग एज इट इज कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, है ना। अब मैं इसे रन करूं, तो आई बिलीव इट शुड वर्क। लेट्स सी, है ना। मैं जाता हूं अपनी रिपोर्ट में, इसको रिलोड करता हूं। चला कि नहीं चला ऑथराइजेशन ऑथ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब चला कि नहीं चला, ये यहाँ पे गया, इसने ऑथराइजेशन भेजा बेसिक, और ये अभी भी नहीं चला। ठीक है भैया, पोस्टमैन मतलब अपना रोबोट फ्रेमवर्क ऐसे भी नहीं चल रहा है। अगर आप डायरेक्टली पास करोगे, सो इवन दो इट विल नॉट वर्क। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो, ये तो बेसिक एज इट इज ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। बट ये जो स्ट्रिंग है ना, ये है आपकी यूजर नेम और पासवर्ड का बेस 64 इनकोड। आपको इसको मतलब पाथ और पाथ को बेस 64 में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो अपना ऑथ है ना, इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे। उसको आप जो नाम देना चाहो वो नाम दे दो। मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे बेस 64 कन्वर्टर डॉट पाई।
यहाँ पे एक पाइथन फाइल बन रही मेरी। ये पहली बार ही है अपने पूरे फ्रेमवर्क में अपन जहाँ पे एक पाइथन की एक्स्ट्रा फाइल बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पाइथन का एक छोटा सा कोड लिखेंगे, बहुत सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं। आपको आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ पे DEF, ठीक है। इस फंक्शन का नाम दोगे आप गेट बेस 64 स्ट्रिंग। अगेन ये मेरा कस्टमाइज नाम है, जो मैं नाम देना चाहूँ यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसमें यूजर नेम और मेरा पासवर्ड जो है वो पास करवाऊंगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। देन ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, दैट्स इट। ये फंक्शन का नाम है, ये यूजर नेम और जो मेरा पासवर्ड है वो PWD, ठीक है। और ये मेरी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और इसमें सेट करता हूँ यूजर और पासवर्ड को मतलब बीच में कॉलन डाल देता हूँ, प्लस करके ये कॉलन प्लस करके पासवर्ड, ठीक है। सो मैंने क्या करा, यूजर नेम और पासवर्ड को इस तरीके से कॉलन करके इस टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, मुझे एक मतलब पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है बेस 64 करके, है ना, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ क्विकली में, इंपोर्ट बेस 64, ठीक है। अब इस जो बेस 64 है ना, इसके अंदर मेरे पास में एक फंक्शन होता है विच इज B64 इनकोड, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने को टेम्प को इनकोड करना पड़ेगा UTF फॉर्मेट में, UTF-8, ठीक है। और फिर अपने को इसको डिकोड करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा अगेन UTF सिंगल कोट में UTF-8, ठीक है, दैट्स इट। और इस वैल्यू को जो ये जो इनकोडिंग अपन कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू को अपने को स्टोर करना पड़ेगा अपने एक नए वेरिएबल में से बेस 64 स्ट्रिंग, और इस बेस 64 स्ट्रिंग को अपन कर देंगे रिटर्न। सिर्फ ये एक लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। रिटर्न कर दो आप इसे, दैट्स इट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपका जो ये है मतलब रोबोट फ्रेमवर्क का जो आपकी स्क्रिप्ट है, उसमें आपको एज अ लाइब्रेरी अपने उस पाइथन वाले जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अपन उसको, लाइब्रेरी, ध्यान देना, हाँ रिसोर्स नहीं है, लाइब्रेरी है ये, बेस 64 कन्वर्टर, ये रहा, ठीक है। एज अ लाइब्रेरी अपन अपने उसको पाइथन वाले मतलब फाइल को अपन ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लिखते हैं, अपन एक वेरिएबल बनाते हैं बेस 64 स्ट्रिंग, और इसमें करते हैं अपन सेट वेरिएबल, या डायरेक्टली सेट वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्टली अपना जो फंक्शन ऐसे कॉल कर सकते हैं विच इज गेट बेस 64 स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ गेट बेस 64 स्ट्रिंग, दिख रहा है ये गेट बेस 64 स्ट्रिंग। ये अपने उसी फंक्शन, ये वाला फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो गया, देखो गेट 64 बिट स्ट्रिंग, ये आपका डायरेक्टली कॉल हो गया है लाइक दिस। अब आप देखोगे, नोटिस करोगे वहां पे तो अपन अंडरस्कोर्स वगैरह डाल रखे थे और सब कुछ लोअर केस में था, बट यहाँ पे क्या किया, सब कुछ प्रॉपरली अपर केस में आ चुका है ना, एज अ कीवर्ड वो यहाँ पे ट्रीट हो रहा है अपने रोबोट फ्रेमवर्क में। यूजर नेम में अपन अपना यूजर नेम पास कर देंगे विच इज दिस, और पासवर्ड में अपन अपना पासवर्ड पास कर देंगे विच इज दिस, ठीक है। सो अब ये जो बेस 64 स्ट्रिंग है ना, इसको आपको इस स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब आप अपने कोड को वापस रन करो और देखो रन होता है कि नहीं, ठीक है। इट्स एग्जीक्यूटिंग, जस्ट गिव इट अ मोमेंट। नाउ गो टू द रिपोर्ट और इसको करो, अरे क्या हो गया भैया, देखो यार, रिलोड। क्या बोल रहा है ये, कन्वर्टर फीड मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल 64 कन्वर्टर स्पेक,
मुझे लग रहा है मैंने कुछ तो टाइपो मिस्टेक कर दी वहाँ पे। देख लेते हैं अपन। RF ट्रेनिंग बेस 64 कन्वर्टर। एक काम करता हूँ, इस फाइल को जो है रीनेम करता हूँ मैं यहाँ F2, यहाँ पे गया रिफैक्टर रीनेम कन्वर्टर डेमो। ठीक है, अब ऑथ डेमो में गए अपन, यहाँ लिखते हैं बेस 64 कन्वर्टर डेमो डॉट पाई। ठीक है, अब अपनी पूरी फाइल आ गई है प्रॉपर्ली। अब मैं इसे वापस रन करता हूँ, देखता हूँ रन होगा कि नहीं। So it is executed. Now let's see the report. अब क्या गड़बड़ हो गई इसको? यहाँ पे अपना ऑथराइजेशन गया कि नहीं गया? हेडर में यार क्लाइंट एरर है, नॉट फाउंड यूआरएल। एक बार वापस से मैं यूआरएल वगैरह चेक करता हूँ इसकी। okay. ओह सॉरी यार, बेसिक पाथ दे दिया मैंने यहाँ पे। इट शुड बी बेसिक ऑथ, माय मिस्टेक। ओके, अब फिर से रन करते हैं इसको अपन। तो मे बी यार वो पहले भी चल जाता जो मैंने यहाँ पे रन किया था, मैंने पाथ ही गलत डाल रखा था। ओके, रिपोर्ट में आते हैं अपन, रिलोड करते हैं अपन। ये अपनी रिपोर्ट चल गई है प्रॉपरली, एवरीथिंग वर्क फाइन। और ये देखो स्टेटस कोड आपका 200 आ गया है, और आपका जो बॉडी है उसमें भी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड ट्रू और यूजर पाथ आ गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ बेसिक ऑथेंटिकेशन। ओके, और इसी तरीके से कोई भी, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स पाइथन का कोड आप लिखना चाहो और उसको अपने रोबोट फ्रेमवर्क में इंपोर्ट करना चाहो, सो यू कैन डू लाइक दिस। ओके, अब नेक्स्ट है अपने इसमें लिस्ट में डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है, इट इज अ मोर सिक्योर वर्जन ऑफ द बेसिक ऑथेंटिकेशन with the challenge response procedure in addition to nonce value MD5 algorithm to encrypt the data. Nonce value includes more information and credentials to level up the security. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन क्विकली। अच्छा बाय द वे, मैं एक चीज और दिखाना चाहता था इसमें। जो अपना हेडर गया था उसमें देखो ये वैल्यू गई थी CGF0A, और जो अपने इसमें गया था पोस्टमैन में, उसमें भी देखो वही वैल्यू गई थी CGF0A DPWYXRO। देख रहे हो, वही की वही वैल्यू गई है। तो अगर मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यू भी यहाँ से कॉपी करके वहां डाल देता ना तो भी वो फंक्शन करता, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने फ्यूचर में चेंज किया तो ऑब्वियसली इसी को अपन इनकोड कर रहे हैं इसमें, तो ये वाली स्ट्रिंग चेंज हो जाती है। तो आपको हर बार जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग करोगे, चेंज करोगे, तो आपको आपके कोड में आके चेंज करना पड़ता। ठीक है, बट इस फंक्शन से क्या हुआ, अपन ने उस चीज को डायनेमिक कर लिया है, इनकोडिंग को जो है डायनेमिक कर चुके हैं अपन यहाँ पे। अब आप कोई भी यूजर नेम पासवर्ड दो, अगर वो वैलिड है सो इट विल वर्क। ठीक है, अब अपन क्विकली क्या करते हैं, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अगेन उसी साइट पे जाऊंगा विच इज http://bin.org। ठीक है, इसमें नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं, इसको पहले तो बंद कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये रहा डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन का क्विक एग्जांपल। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है अपन ट्राई इट आउट कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, QOP एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, विच इज इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रखी है उन लोगों ने। क्या है QOP की स्ट्रिंग? ओके, QOP की स्ट्रिंग का नाम क्या है यहाँ पे? पाथी है क्या? पाथी डिफाइन कर दूं क्या मैं? ठीक है, नहीं यार ऑथ देते हैं इसको अपन। ठीक है, यूजर नेम में देते हैं अपन पाथ, और इसमें देते हैं अपन पाथ। ठीक है, अब अपन इसे क्विकली एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन ये मुझसे पूछ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, तो वही देता हूँ मैं, पाथ और पाथ। अब साइन इन करता हूँ मैं। ओके, सो अपना कोड आ गया 200, और अपना ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर गया। ठीक है,
अब यही चीज अगर मैं पोस्टमैन पे करना चाहूँ तो क्या होगा, कैसे करेंगे अपन, उसको देख लेते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, कलेक्शन में आऊंगा, मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊंगा, ऐड रिक्वेस्ट, इसको नाम देता हूं मैं डाइजेस्ट ऑथ डेमो। ठीक है, डाइजेस्ट ऑथ डेमो। अब वापस से आते हैं अपन यहाँ पे। ओके, सो डाइजेस्ट ऑथ में अपनी जो यूआरएल थी वो अपने को कर्ल दे देगी पूरी, राइट। ये आपका कर्ल यूआरएल, कर्ल से अपने को यूआरएल मिल गई है, अपन क्विकली यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, देन मेथड आपके अगेन यहाँ पे गेट ही है। ओके, और अब अगर मैं इसे डायरेक्टली सेंड करूँ तो इट विल नॉट वर्क बिकॉज ऑथेंटिकेशन नहीं डिफाइन किया है। तो ऑथ में आता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ अपना डाइजेस्ट ऑथ, दिख रहा है, ये रहा डाइजेस्ट ऑथ। ठीक है, अब डाइजेस्ट ऑथ डिफाइन करने के बाद मुझे यहाँ पे यूजर नेम देना रहेगा विच विल बी पाथ, पासवर्ड देना रहेगा विच विल बी अगेन पाथ, और यहाँ पे मुझे नॉन्स वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी। यार रहने देता हूँ, अभी इसको डायरेक्टली फायर करके देखता हूँ मैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली सेंड करता हूँ मैं, क्या होता है देखते हैं। ओके, ऑथेंटिकेट ट्रू हो गया है मेरा यहाँ पे। ठीक है, बट अब देखोगे यहाँ पे पहले वहां पे सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड डाला था बेसिक ऑथ में, और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, दिख रही है, राइट। सो अब अगर मैं इसका यहाँ पे आके कंसोल देखूं, कंसोल में आके जो मेरी पूरी रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को मैं रीड करूं, स्टडी करूं, तो यहाँ पे देखोगे आप जो हेडर्स हैं उसमें बहुत सारी टाइप की वैल्यूज गई हैं। लाइक आपका ऑथराइजेशन में देखो, डाइजेस्ट में आपका यूजर नेम गया है, रियल में गया है, नॉन्स वैल्यू गई है, यूआरआई गया है, अल्गोरिदम भी गई है, क्यू ऑप भी गया है, एनसी भी गई है, बहुत मतलब बहुत सारी टाइप की आपकी वैल्यूज यहाँ पे से पोस्टमैन ने भेजी है, तब जाकर ऑथेंटिकेशन आपका वर्क करा है। सो सिमिलरली अपने को ये सारी वैल्यूज भी अपने इसमें पास करनी पड़ेंगी, तभी आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो वर्क करेगा रोबोट फ्रेमवर्क में। ठीक है, सो अपने काम करते हैं, इस मीटिंग को रीजॉइन कर लेते हैं, और उसमें अपन करेंगे इसका ऑटोमेशन। ठीक है।